तो जरा आप लोग ये बताइए कि हमारे भगवान के कितने विवाह हो गए? 3 विवाह हो गए। वाह वाह, क्या बात है। आप लोग तो वास्तव में असली श्रोता हैं। कहीं कहीं हम लोग जब ये पूछते हैं कि कितने विवाह हो गए तो धीरे से आवाज आती है, महाराज थे कथा करो खाने मैंने कहीं कहता लेकिन हम लोगों ने चिंता है कि महाराज परीक्षा ले तो कटी परीक्षा में मैं अनुत्तीर्ण नहीं हो जावा, इन वास्ते थे लोग ध्यान पूर्वक कथा सुनो। वास्तव में श्रोता ऐसे ही होने चाहिए और ऐसे श्रोताओं के बीच में बड़ी सावधानी पूर्वक बोलना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि श्रोता जानकार होते हैं तो वक्ता को तो जानकार होना ही चाहिए। एक महाराज थे जो कथा सुनाते लोग कितने समझदार है वो ऐसे चेक करते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं कथा सुनाऊंगा, आपको कोई अच्छी बात लगे तो आपको ये बोलना होगा हरये नमः। समझ में नहीं आए तो नहीं बोलना, समझ में आए तो आप लोगों को ये बोलना होगा महाराज हरये नमः। तो महाराज ने कहा ठीक है, हम कथा चालू कर रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुनना। महाराज ने कथा चालू, भाव वक्ता के अंदर बोले जाते हैं तो इसमें हमारी कोई मान्यता नहीं है। आप लोग ये मत समझ लेना कि महाराज बहुत बढ़िया कथा करें, नहीं नहीं, आप लोग अच्छे हैं, आप लोग बढ़िया है, इसलिए कथा बढ़िया होती है। आप लोगों के भाव ही यहाँ पर व्यक्त किए जाते हैं। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण के 3 विवाह हो गए। अब 4था विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में हुआ है। एक बार अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण शिकार खेलने के लिए आए हैं और यहाँ यमुना किनारे अर्जुन ने कालिंदी को तपस्या करते हुए देखा। अर्जुन ने जाकर के पूछा कि हे देवी, कौन हो तुम, तुम्हारा क्या परिचय है? तब वो कालिंदी अपना परिचय देती है और कहती है कि मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ और मैं तपस्या कर रही हूँ और तपस्या भी इसलिए कर रही हूँ कि श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं हमारे साथ आए हैं। चलो आपका परिचय करा देते हैं। तुरंत भगवान कृष्ण से उनका परिचय कराया और भगवान उन्हें लेकर के पहले तो पांडवों के यहाँ इंद्रप्रस्थ में आए और तत्पश्चात भगवान वहाँ से रवाना होकर के द्वारिका में आए और यहाँ द्वारिका में भगवान ने कालिंदी के साथ में धूमधाम के साथ में विवाह किया। 5वां विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ में हुआ है। कहते हैं विंद और अनुविंद अवंती देश के राजा थे और यहाँ पर इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्र वृंदा। कहते हैं इनका स्वयंवर था, तो स्वयंवर में राजा महाराजा पधारे हुए थे और इन्होंने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को वरमाला पहना दी, लेकिन इनके भाइयों को यह मंजूर नहीं। इनके भाई विरोध करने लगे, परंतु हमारे भगवान बलपूर्वक वहां से उसका मित्र वृंदा का हरण करके लाए और मित्र वृंदा के साथ भगवान ने विवाह किया। 6ठा विवाह भगवान का सत्या के साथ में हुआ है। कौशल नरेश के एक राजा जिनका नाम है नग्नजीत, इन राजा की एक कन्या है जिसका नाम है सत्या। इन राजा ने एक व्रत लिया कि जो भी मेरी पुत्री के साथ विवाह करना चाहे वह 7 दुर्धर्ष बैलों को एक साथ नथ देवे तो मैं उसका उनके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करा दूं। राजा महाराजा राजकुमार आते हैं, कोई भी 7 दुर्धर्ष बैलों को एक साथ नहीं लग पाता। भगवान को पता लगता है तो हमारे भगवान आते हैं और 7 रूप धारण करके 7 दुर्धर्ष बैलों को एक साथ नथ देते हैं। राजा नग्नजीत बड़े प्रसन्न होते हैं और वहीं कौशल देश में, कौशल देश कौन सा है? अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न होता है सत्या के साथ में। तो ये 6ठा विवाह भगवान
का सत्या के साथ में हुआ और 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ है। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। जिस प्रकार से गरुड़ जी स्वर्ग से अमृत का हरण करके लाए और देवता लोग देखते ही रह गए, ऐसे ही भगवान बड़ी सभा में राजाओं के बीच में से इस लक्ष्मणा का हरण करके लाए और लक्ष्मणा के साथ में भगवान ने विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार किया है। तो भगवान की ये मुख्य 8 पटरानियां हुई है जिनके साथ में भगवान का विवाह हुआ है, पाणी ग्रहण संस्कार किया है भगवान ने। और अब कहते हैं कि 16,100 कन्या भौमासुर के यहाँ पर जेल में बंद थी। भौमासुर का यह निर्णय था कि 16,108 कन्या जब मेरे पास हो जाएगी तब मैं एक साथ उनके साथ विवाह करूंगा। अभी तक 16,100 कन्याओं को यह जेल के अंदर बंद कर चुका था। भगवान को पता लगा तो भगवान आए और आकर के भगवान ने इस भौमासुर को दंडित किया। यह भौमासुर इतना बलशाली था कि इस भौमासुर ने वरुण देवता का छत्र, माता अदिति के कमंडलू और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं के मणि पर्वत को भी इसने छीन लिया था। ऐसा यह बलवान था। और यह भौमासुर जिस समय में भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करता है तो हमारे भगवान श्री कृष्ण इसे दंडित करते हैं। यहाँ एक मूर नाम का दैत्य भी है, भगवान उसके साथ युद्ध करके उसे मार गिराते हैं, जिससे हमारे भगवान का नाम मुरारी पड़ जाता है। मूर अरि, मूर नामक दैत्य के जो अरि यानी शत्रु हैं उन्हें हम मुरारी कहते हैं। बोलिए मुरारी भगवान की। भौमासुर को हमारे भगवान ने दंडित किया और भौमासुर को जब भगवान ने मार गिराया तो पृथ्वी माता आई और पृथ्वी माता ने आकर के भगवान से प्रार्थना करी और वह जो वरुण देवता का छत्र था, माता अदिति के कमंडलू कुंडल थे और वह जो मणि थी, उन सब को भगवान को समर्पित किया पृथ्वी माता ने और भगवान की सुंदर स्तुति गाई, भगवान से प्रार्थना करी कि देखो यह जो मेरा पुत्र भौमासुर है, इस भौमासुर का एक पुत्र है भगदत्त महाराज, वह बहुत घबरा रहा है, वह बहुत डर रहा है, आप उसे अभय प्रदान कीजिए। तब हमारे भगवान ने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय प्रदान किया और वहां पर जितनी भी कन्याएं थी उन सब कन्याओं को भगवान ने उनके घरों में जाने का प्रबंध कराया। लेकिन वह सब कन्याएं एक साथ हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम जानती हैं कि हम पाप मुक्त हैं, हमारे द्वारा अभी कोई पाप नहीं हुआ है, परंतु ये दुनिया वाले लोग ये इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमारी इच्छा यह है कि आपसे अच्छा हमें कोई पति नहीं मिल सकता, तो आप ही हमें अपनी स्त्री के रूप में वर्ण करें, आप ही हमारे साथ विवाह करें, यही हमारी इच्छा है। भगवान ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया और हमारे भगवान ने 16,100 कन्याओं को वहां से सीधे द्वारिका भेज दिया और उनके साथ में भगवान ने खजाने भेजे, घोड़े भेजे, अतुल संपत्ति भेजी और यहाँ पर ऐरावत हाथी के वंशज हाथी थे, 64 हाथी थे, जिन हाथियों के 4-4 दांत थे। 2 दांत वाले हाथी तो आपने देखे हैं और सुने हैं, लेकिन यहाँ पर 4 दांत वाले हाथी भी थे। ये ऐरावत हाथी के वंशज थे, 64 हाथी थे। भगवान ने इन 64 हाथियों को द्वारिका भेज दिया और तत्पश्चात हमारे भगवान देवताओं के पास जाते हैं और देवताओं के पास जाकर के माता अदिति की कमंडलू कुंडल को लौटा देते हैं और मणि को लौटा देते हैं और वरुण देवता का छत्र भगवान लौटा करके वापस आते समय में सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां
से कल्प वृक्ष को उखाड़ करके लेकर के आ जाते हैं। अब आप देखिए इन देवताओं की मति को, ये देवता लोग जब स्वार्थ होता है तो भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति गाते हैं। लेकिन आज भगवान इनके यहाँ से कल्प वृक्ष उखाड़ करके लेकर के आ गए तो देवराज इंद्र ने तो भगवान के साथ युद्ध करने की ठान ली। अरे इन भगवान ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, इन भगवान को तुम एक कल्प वृक्ष नहीं दे सकते। लेकिन क्या बताएं, स्वार्थी लोगों की ऐसी ही भावना होती है। स्वार्थी लोग जिससे जो मिल रहा है उसको लेते जाएंगे, बटोरते जाएंगे, लेकिन अपनी ओर से कुछ देना पड़े तो तुरंत नाता तोड़ लेंगे, तुरंत संबंध ही तोड़ लेंगे, तुरंत झगड़ा ही कर लेंगे। स्वार्थी लोगों की ऐसी ही मानसिकता होती है। हमारे भगवान अब द्वारिका में पहुंचे हैं और द्वारिका में पहुंच करके भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार किया है। 16,100 रूप बनाए हैं और उन सभी कन्याओं के साथ में विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार किया है। भगवान ने उनके साथ धूमधाम से विवाह किया है। हमारे भगवान के 16,108 विवाह हो गए, प्रत्येक से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। तो बताइए भगवान के कितने पुत्र हुए, जरा गणित करो और जोड़ लगा करके बताओ। 16,108 इंटू 10 बताओ कितने हुए? 1,61,080 कितने हुए? 1,61,080 भगवान के पुत्र हुए। ऐसा लंबा चौड़ा भगवान का परिवार। आप लोग हाँ ये दलील देते हो, कहते हो कि महाराज मोटो परिवार है बटे तो लड़ाई झगड़ा हो ही जावे। कोई मानो छोटो परिवार थोड़ी है, मोटो परिवार है। अब देखो भगवान से बड़ा आपका परिवार है क्या? भगवान से बड़ा परिवार किसी का नहीं है। लेकिन कभी आपने यह बात सुनी है क्या कि भगवान के परिवार में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ? कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे भगवान के परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है। भगवान के परिवार वाले लोग इतने प्रेम से रहते हैं कि वहाँ कभी कोई झगड़ा होता ही नहीं है। हमारे भगवान को कोई विवाह का शौक नहीं है। भगवान ने ये विवाह इसीलिए किया है कि दुनिया वाले लोग कहते हैं महाराज ये गृहस्थी एक पंपाल है, ये गृहस्थी एक जंजाल है, ये एक माया का फांस है, इसमें जो फंस जाता है महाराज वह हम बच नहीं पाता है। लेकिन हमारे भगवान ने आपको यह बता दिया कि मेरे से बड़ी गृहस्थी किसी की नहीं होगी। लेकिन देखो इतनी बड़ी गृहस्थी होते हुए भी, इतना बड़ा परिवार होते हुए भी मैं किसी में भी लिप्त नहीं हूँ, मैं निर्लिप्त रहता हूँ। परिवार में निर्लिप्त कैसे रहें यह अगर सीखना है तो हमारे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से सीखें। भगवान ने यह परिवार में रह करके हमको बताया है कि परिवार में रहते हुए भी परिवार से निर्लिप्त कैसे रहें। निर्लिप्त रहना अगर सीखना है तो हमारे भगवान श्री कृष्ण से सीखें, और अगर प्रेम से रहना सीखना है तो हमारे भगवान के परिवार से सीखें। इस संसार के अंदर दो देरानियां जेठानियां होती है तो वो भी आपस में एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहती, एक दूसरे को गालियां निकालती रहती है, एक दूसरे से लड़ती रहती है। और अगर ज्यादा देरानियां जेठानियां हो, कोई घर में 7-8 देरानियां जेठानियां हो तो पछे तो कहनो ही काई है
हमेशा लड़ती रहे, ओ काम तू कर, ओ काम तू कर। अरे काम भी आपस में बारी बांध लेवे कि देख रविवार के दिन तू रोटी बनाई, सोमवार के दिन तू रोटी बनाई, और मंगलवार के दिन तू बनाई, बुधवार के दिन तू बनाई। यूं अलग अलग वार तय हो जावे कि इन वार में तने वो काम करना है, मैं बार लो काम करूं तो तने मैं लो काम करना है, मैं बारे झाड़ू लगाऊं तने मैं झाड़ू लगाना है। बस काम रो आपस में बंटवारा कर लेवे। और अगर कोई बीमार पड़ जावे तो बीमार पड़ता है कहवे कि तू थारी जाने मने ध्यान नहीं, मैं तो मारो काम कर लियो, थारू बारे झाड़ू नहीं लागे तो तू थारो जाने मने ध्यान नहीं, मैं तारी सहायता नहीं कर सकूं। अरे भैया कोई बीमार पड़ गया तो दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कहते नहीं नहीं मैं भी इस संसार में मने भी कोई यह काम करना है, मैं थारो काम करती रहूंगा, मने भी और कई काम है, मैं थारी सहायता नहीं कर सकूं, मना कर देते हैं, हाथ झटक देते हैं। लेकिन देखो हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि इस दुनिया के अंदर झगड़ा क्यों होता है, झगड़ा होने का कारण क्या है? झगड़ा होने का कारण एक ही है कि हम ये लड़ते रहते हैं कि काम तू कर, काम तू कर। ये बात होने से, ऐसा झगड़ा होने से घर का काम बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा मिट जाए, आपका काम कम हो जाए, तो उसके लिए आपको यह कहना होगा कि नहीं ये काम मैं करूंगी, ये काम मैं करूंगी। अगर ये झगड़ा होने लग जाए कि नहीं ये काम मैं करूंगी, ये काम मैं करूंगी, तो आपके घर का झगड़ा ही मिट जाए। एक कहानी बताते रहते थे हमारे पूज्य महाराज श्री कि एक बहू थी जो विवाह करके नई नई आई थी। उसने क्या देखा कि मेरे घर में 7 देरानियां जेठानियां हैं और वो आपस में लड़ती रहती है। सुबह उठते ही लड़ना चालू करती है, रात को सोते तक लड़ती ही रहती है। ये काम तू कर, ये काम तू कर, बस काम तू कर, काम तू कर। यही घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो वह बहुत बड़ी समझदार थी, क्योंकि उसके पिता ने बड़ा अच्छा संस्कार दिया था। उसके पिता ने कहा था कि देख बेटी, तू ससुराल जा रही है तो ससुराल के अंदर ध्यान रखना, कभी भी तेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सास ससुर की सेवा करना, देरानी जेठानी से झगड़ा मत करना, आदि आदि संस्कार की बातें उसके पिता ने सिखाई थी। और उस बेटी ने अपने पिता के वचनों को हृदयंगम किया था और वह बेटी उन सब बातों को याद रखती है। लेकिन जब अपने ससुराल का ऐसा माहौल देखती है तो उसका दम घुटने लगता है। लेकिन वह कहती है कि अगर मैं अपनी देरानी जेठानियों को ये शिक्षा देना चालू कर दूं कि आप ये काम ठीक नहीं कर रही हो, तो ये सब कहेगी कि देखो देखो काले आई और आज मैंने ज्ञान देवे। ऐसे कहने से तो काम बनेगा नहीं, कुछ और नया तरीका अपनाना चाहिए। तो उसने नया तरीका अपनाया और उसने क्या किया कि घर में झगड़ा होता है किस बात को लेकर कि रोटी तू बनाएगी, रोटी तू बनाएगी। तो वह सुबह सुबह जल्दी उठी और उसने रोटियां बनानी चालू कर दी। अब सासू जी आती है और आकर के कहती है कि देख बहू, तू तो अभी नई नई आई है, तू इतना काम क्यों करे? देख बहू, तू काम छोड़ दे, तेरी घनी जेठानी हमें काम कर रही है। नहीं नहीं सासू जी, मने काम करने दो, मने भोजन बनाने दो। देखो अन्नदान सबसे बड़ो दान है, इन वास्ते मने रोटी बनाने दो। क्यों तू इतनी बड़ी बात करे? अन्नदान सबसे बड़ो दान है, इतना बड़ो पुण्य है। तो देख बेटी, तू तो अभी जवान है, तू तो इन संसार में अभी और कई साल जीवी। अब मैं तो बूढ़ी होगी, मैं मर जाऊं, मैं तो कभी पुण्य करियो ही कोनी। ले बहू तू किनारे हो जा, मने भी थोड़ा पुण्य करने दे। अब सासू मां रोटी बनाने लागी। जो ही सासू मां रोटी बनाना चालू करियो तो अन्य जेठानियां जी आई। मैंने पता लग गया कि मैं कहने नहीं, माने भी पुण्य करना है, मने भी रोटी बनाना दो। अब तो रोटी बनाने वास्ते झगड़ो चालू किया। नहीं मैं रोटी बनाऊं, मैं रोटी बनाऊं। अब क्यों किया आपने कोई तू जो काम देखना चाहिए तो सुबह 4 बजे उठ। अब बहुत चक्की पीछनो चालू कर दियो। सासू मां आई और आन कियो कि अरे दीदी तू
काम कहीं करे देख चक्की माथे आटे बिसाले में तू क्यों मेहनत करे कियो देखो सासू मां मेहनत करने सु शरीर स्वस्थ रहवे शरीर में कोई बीमारी नहीं हुए आज तरह तरह की बीमारियां क्यों हो रही है इनो कारण कोई है कि केवल खाता ही रेवा मेहनत नहीं करा पूरी इन वास्ते शरीर में तरह तरह की बीमारियां हुए सासू जी के हां बिंदनी मने इन वास्ते ही आ शुगर की बीमारी हुई है थोड़ा तो किनारे हो गया मने थोड़ी चक्की चलाने अरे सासू मां चक्की चलानी चालू करी अन्य जेठानियां के नहीं नहीं मने भी काम करने दो वह जेठानियां भी चक्की ले लेन बैठ गई और आटो पीसनो चालू कर दियो अब तो घर में जो भी भोजन करे कि इतना स्वादिष्ट भोजन इनो कई कारण है कि हाथ में आटो पीसोड़ो है अरे हाथ में आटो पीसोड़ो है वो मीठो या करे चक्की में आटो पीसे वो कोई मीठो थोड़ी हुए देखो चक्की रो आटो जो लोग खावे वे लोग अगर हाथ पीसोड़ो आटो पानो चालू कर देवे तो बियाने उनको स्वाद आवे इतनी बढ़िया लागे रोटी कि कहना नहीं काई अब तो वा बेंदनी दूजो काम देखियो कि अब वो काम तो सलट गयो अब कई काम करा तो बेंदनी देखियो कि पानी भरने वास्ते कोई नौकर आवे अब बेंदनी 4 बजे उठी और पानी भरना चालू कर दियो सासू मां कहे अरे बेंदनी तू कई काम करे क्यों देखो सासू मां लोग जगह जगह पर प्याऊ क्यों लगावे कि प्याऊ को इन वास्ते लगावे कि पुण्य हुए क्यों माता जी बाहर वाले लोगों ने पानी पिलाने से पुण्य हुए तो घर वाले लोगों ने पानी पिलाने कोई पाप हुए नहीं घर वाले लोगों ने भी पानी पिलाने से पुण्य ही हुए सासू मां कहते तो पुण्य नहीं करने दे जेठानियां कहे कि नहीं नहीं वो पुण्य तो मैं भी करूं देखो घर में पहला कोई झगड़ा हो कि वो काम तुम कर वो काम तू कर लेकिन अबे तो वो झगड़ा चालू हो गया कि नहीं वो काम तो मैं करूं वो काम तो मैं करूं तो अगर आप अपने घर का लड़ाई झगड़ा मिटाना चाहते हैं तो आप अपने घर में ये झगड़ा चालू कर दीजिए कि नहीं काम तो मैं करूं करो तो आपका काम बहुत जल्दी पूरा हो जाए और घर में लड़ाई झगड़ों मिट जाए ये लड़ाई झगड़ा मिटाने का एक तरीका है एक उपाय है आप कई लोगों के पास में जाते हो कई हिंदू लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो अन्य धर्म के लोगों के पास जाते हैं मजार पर जाकर के माथा टेकते हैं अरे भैया हमारे भगवान कोई कमजोर है क्या जो आप वहाँ जाकर के माथा टेक रहे हो और वहाँ के लोगों से ये कह रहे हो कि महाराज हमारे घर में बहुत झगड़ा है कोई ताबीज बनाने दे दो अरे भैया ये ताबीज बनाने वालों के चक्कर में मत पड़ो ताबीज बनाने से कुछ नहीं होने वाला है अरे वो ऐसा ताबीज बनाएंगे कि आपको ही बस में कर लेंगे आपके द्वारा अनर्थ करवा लेंगे कोई गलती करवा देंगे इसलिए उन लोगों के चक्कर में मत पड़ो हमारे भगवान मौजूद हैं भगवान पर विश्वास रखो और आप इस ताबीज को बांधो अपने घर में अगर लड़ाई झगड़ा मिटाना है तो ये उपाय काम में लाओ आपके घर का लड़ाई झगड़ा सदा सदा के लिए मिट जाएगा ताबीज से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं मिटता है लड़ाई झगड़े का मूल कारण क्या है उसकी जड़ क्या है उसकी जड़ तक पहुंचो उसकी जड़ यही है कि हम आलस्य में प्रमाद में पड़े रहते हैं हम स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं इस कारण घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है आप आलस्य को छोड़ के देखिए आप प्रमाद को छोड़ के देखिए और आप स्वार्थ को छोड़ के देखिए आपके घर में शांति ही शांति हो जाएगी आपके घर में प्रेम ही प्रेम हो जाएगा तो इन उपायों को आप अपने काम में लेवे अन्य उपाय आपके काम में नहीं आने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर दिव्य परिवार है कि कभी भी घर भगवान के परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है और देखिए भगवान की जो पत्नियां हैं वो भी इतनी पतिव्रता है कि भगवान के अनुकूल रहती है देवी रुक्मिणी के बारे में तो यहाँ तक आता है कि देवी रुक्मिणी कभी भी भगवान से लड़ी नहीं है कभी भी भगवान से झगड़ा नहीं किया है आजकल के संसारी लोग ये कहते हैं महाराज मैंने बहुत क्रोध आवे इन माने क्रोध आवे के माने
पतिदेव मान जाते, क्यों क्रोध करते हो, क्यों झगड़ा करते हो, क्या कारण है? हमारी रुक्मिणी मैया को देखिए, रुक्मिणी मैया ने कभी भी हमारे भगवान पर क्रोध नहीं किया है। देवी रुक्मिणी उनकी परीक्षा करने के लिए एक बार हमारे भगवान कहने लगे कि रुक्मिणी, आपने मेरे साथ विवाह किया तो क्या समझ कर के विवाह किया, क्यों विवाह किया? देखो, आपके साथ तो शिशुपाल विवाह करना चाहता था, और शिशुपाल वह तो एक राजा था। उस राजा के साथ में आप अगर विवाह करती तो आप मौज से रहती, आप एक रानी कहलाती। अरे मेरे साथ विवाह किया तो आपने क्या समझ करके किया? मैं तो एक डरपोक हूँ, मैं तो एक भगोड़ा हूँ। जरासंध के डर के मारे समुद्र के बीच में मैंने ये द्वारिकापुरी बनाई है, यहाँ आकर के बैठ गया हूँ। और कई लोग तो ये कहते हैं कि मेरे दो माँ बाप हैं, दो माँ बाप हैं मेरे तो माँ बाप का भी पता नहीं है। मैं तो एक गाय चराने वाला साधारण वाला हूँ, आपने क्या समझ करके मेरे साथ विवाह किया? भगवान ऐसे मजाक कर रहे थे, लेकिन रुक्मिणी ने तो सच मान लिया। रुक्मिणी कहने लगी, आज तक भगवान ने मेरे से ये वाक्य नहीं कहे, आज ये वाक्य कह रहे हैं, इसका मतलब मेरी सेवा में कुछ न कुछ त्रुटि हुई है। अब तो रुक्मिणी को अपने आप से ग्लानि होने लगी, कहा भगवान ने मेरा त्याग कर दिया, तभी तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे भगवान ने जब मेरा त्याग कर दिया, अब जी करके करना ही क्या है? देवी रुक्मिणी को चक्कर आने लगा और देवी रुक्मिणी गिरने लगी। उसी समय में भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके देवी रुक्मिणी को अपनी भुजाओं में उठा लिया और भगवान देवी रुक्मिणी को पंखा करने लगे, देवी रुक्मिणी के ऊपर पानी छिड़कने लगे, उनको पानी पिलाने लगे। देवी रुक्मिणी की आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को भगवान की भुजाओं में पाया। देवी रुक्मिणी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और देवी रुक्मिणी कह रही है कि प्रभु, आप जो जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक ही कह रहे थे। आपने ये कहा कि आप डरपोक हैं, इसलिए आप समुद्र के बीच में आकर के बैठ गए हैं। हाँ भगवान, आपको काम क्रोध आदि विकारों से बहुत डर लगता है, इसलिए जिनके पास में, जिनके हृदय में काम क्रोध आदि विकार होते हैं, आप उनके हृदय में प्रकट नहीं होते हैं। और प्रभु, आपने ये कहा कि हमारे माता पिता का भी पता नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा। भगवान, आप तो इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, आप इस जगत के आदि कारण हैं। आपको कोई कैसे जान सकता है? जब आपको ही कोई जान नहीं सकता, आपके माता पिता को तो कोई जान ही कैसे सकता है? और भगवान, आपने ये कहा कि आपकी और मेरी बराबरी नहीं हो सकती, यह बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही है। देखो महाराज, हम तो प्रकृति में आबद्ध जीव हैं, हम इस संसार के अंदर आते हैं तो अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार इस संसार के अंदर आते हैं। प्रकृति के वश में होकर के हम इस संसार में आते हैं, लेकिन हे भगवान, आप तो प्रकृति को वश में करके इस संसार के अंदर प्रकट होते हैं। स्वाम प्रकृति अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। भगवान ने कहा है कि मैं प्रकृति को वश में करके और योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। तो आप प्रकृति को वश में रखने वाले हैं और हम तुच्छ जीव हैं, हम प्रकृति के वश में रहते हैं। तो आपकी और हमारी तो बराबरी हो ही नहीं सकती है। भगवान के एक वाक्य का देवी रुक्मिणी ने जवाब दिया और भगवान का मन प्रसन्न हो गया। कहा, रुक्मिणी, तुमने तो दिल पे ले लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। अब भगवान ये मजाक भी कब कर रहे हैं पता आपको? जब भगवान के भी पोते हो गए तब भगवान ऐसी मजाक कर रहे हैं। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि संसार के अंदर सबके साथ हिलमिल करके और प्रेम के साथ रहना चाहिए। प्रेम के साथ अगर रहते हैं तो जिंदगी बड़ी सुखपूर्वक बीतती है, बड़ी प्रेम पूर्वक बीतती है। इसलिए सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना चाहिए।
भगवान खुश हो गए तो देवी रुक्मिणी भी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। तो भगवान इस तरह से अपने परिवार वालों के साथ बड़े खुश रहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। और भगवान की ये जितनी भी स्त्रियां हैं भगवान से बहुत प्रेम करती है, इसलिए ये सब की सब स्त्रियां भगवान को हमेशा पुकारती रहती है, हमेशा भगवान के नाम का सुमिरन करती रहती है। मैंने रटना लगाई